हरिओम। हैप्पी लाइफ। हर व्यक्ति को हैप्पी लाइफ की चाहत है। जब से हमारी समझ विकसित हुई है तब से सुख की तलाश में हम भाग रहे हैं। और आश्चर्य का विषय यह है कि बिना जाने कि इस सुख का विज्ञान क्या है, आखिर हैप्पीनेस है क्या, ये जो अवस्था है ये आएगी कैसे, कौन कौन से केमिकल्स इसके लिए जिम्मेदार हैं, कौन कौन से हमारे जो दैनिक जीवन के जो कार्य हैं जिम्मेदार हैं, उसको हम जाने बगैर बस भाग रहे हैं। कल मैं एनसीआर में था, 3 दिन से वहाँ एनसीआर में थे और बहुत ही जल्दी महाराज जी कृपा से हम लोग अब गुड़गांव बैठने जा रहे हैं जी। वहाँ से हम कुछ शुरू करेंगे। जब योग की बात आती है तो सबसे पहला परसेप्शन तो हमारा ये बन जाता है कि योग है तो शायद आसन या प्राणायाम की बात आएगी। लेकिन जो भारतीय दर्शन के या भारत के जितने भी विषय हैं, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वास्तु है, चाहे नाड़ी चिकित्सा हो, आयुर्वेद है, सबकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि कई जन्म लग जाते हैं समझने में। और उसके बावजूद भी अगर पूछा जाए तो व्यक्ति ये कहते हैं कि जी हम तो इसकी बूंद भी नहीं जानते, समुद्र की कुछ भी नहीं है, जिसमें संगीत शास्त्र भी आता है जी। बड़ी प्लानिंग के साथ में हमको इस स्थिति में पहुंचाया गया है, बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग। क्योंकि अनेक लोगों से हम लोग मिलते रहते हैं, कुछ हमारा स्वभाव भी ऐसा है कि थोड़े से एग्रेसिव नेचर के हैं जी, तो हम जानने की कोशिश करते रहते हैं कहाँ मिस्टेक है, कहाँ रूट कॉज है। जब आप बीमारी की बात करते हैं तो पहले रूट कॉज ढूंढा जाता है, इसके जड़ कहाँ हैं, और उस जड़ पे काम किया जाता है, ना कि रोगों के लक्षणों पर। तो यहाँ पर जब हमने देखा तो योग, आयुर्वेद, ये सब इतनी प्राचीन परंपराएं थी और ये हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा थी। आप जो आमदनी कमाते हैं, आपने उस आमदनी से चाहे मोबाइल फ़ोन लें, चाहे घर में फर्नीचर लें, चाहे कोई प्लॉट ले लें, चाहे कोई मकान ले लें, सब आपको सामने दिखाई देगा रखा हुआ। लेकिन अगर आपने बीमारी में पैसा लगा दिया तो उसकी रिटर्न आपको कहीं नहीं दिखाई देगी, यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ROI। वो ROI आपको हेल्थ में कहीं नहीं दिखाई देगी कि जी आपने 50 लाख रुपए हेल्थ पे ख़राब कर दिया तो उसका रिटर्न कुछ नहीं है। आपने 25 लाख रुपए झगड़ों में लगा दिया, उसका कोई रिटर्न नहीं है। तो सभ्यता को अगर खोजते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ की सभ्यता ऐसी थी कि हमारे यहाँ कारागार देखने को भी नहीं मिलने के, न्याय व्यवस्था इतनी ज़बरदस्त थी, शिक्षा व्यवस्था इतनी ज़बरदस्त थी। अभी मैं भोपाल गया था तो भोपाल में हमने सिस्टम देखा, क्योंकि हम लोग इस समय फ़िलहाल बच्चों पर कार्य कर रहे हैं। तो स्वामी जी का हृदय विशाल है कि स्वामी जी ने कहा जी आप भी आइए, और मैंने कहा जरूर पहुँचेंगे जी। तो योग का अर्थ है जुड़ना। तो जहाँ जीवन है वहाँ जुड़ाव है, जहाँ जुड़ाव है वहाँ योग है, जहाँ योग है वहाँ जीवन है, वहाँ जुड़ाव है। और हम सब जिस प्रकार से सब आपस में ग्रह नक्षत्र एक दूसरे से संपर्क रखते हैं, साधते हैं, मेरे ऑर्गन शरीर के, मेरी कोशिकाएं, मेरे ब्रेन के न्यूरॉन सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ऐसे ही हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और ये हमारे मन के अंदर गलतफहमी ढाली गई थी कि अपना सोचो, अपना सोचो, अपना सोचो, और 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी करते 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 ये कल्चर बन चुका है और हम बीमार होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें हिसाब से नहीं बनाया है। प्रकृति से दूर जाना ही विकृति है, प्रकृति से दूर जाना ही विकृति है। तो हम लोग वैसे एक इंस्टाग्राम पेज चला रहे हैं जी, परवरिश की पाठशाला, क्योंकि हायर एजुकेशन में मैं रहा हूँ तो हम बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं तो देखते हैं जी बच्चों को पढ़ानी मुश्किल हो गया है। अलग तरह की समस्याएं बच्चे सुनना नहीं चाहते हैं। स्कूल में चले जाओ जो बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकते, बच्चे जिद्दी हो रहे हैं। और हमें एक बात की चिंता हो रही है कि चलो, मैं बार बार एक सवाल करता हूँ सबसे, चलो मैं तो ठीक हूँ जी, मुझे क्या लेना देना, मेरा बच्चा ठीक है और मेरा घर परिवार ठीक है, लेकिन समाज में बाहर तो निकलेंगे। और जब बाहर निकलेंगे तो हो सकता है मैं सब्जी लेने जाऊं और कोई दूसरा बच्चा आके मेरे को ठोक के चला जाए, क्योंकि उसके पापा ने उसे थार दिला रखी है, BMW दिला रखी है, तो मैं कहाँ बच के जाऊंगा। तो इसलिए अगर हेल्थ की डेफिनेशन देखते हैं तो हेल्थ की डेफिनेशन में सोशल हेल्थ भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। और सोशल हेल्थ के लिए फिर हमें सिस्टम पे काम करना होता है।
और हमने जो परमात्मा ने शायद हमें काम दिया है, और हम लोग परवरिश की पाठशाला नाम से काम एक पेज चला रहे हैं। रोज़ाना लगभग जो है 1000 से ऊपर फॉलोवर्स हमारे पास में बन रहे हैं। स्थिति इतनी ज़बरदस्त है, मैं रिकॉर्ड नहीं करता किसी कॉल को क्योंकि ये अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन माँ रोती है लिटरली, और हमें कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि ये तो बता दें, क्योंकि जाने अनजाने में होता क्या है, एक साइकिल बना हुआ है, उस साइकिल में हम सब ट्रैप हैं। बचपन में उठे, थोड़े से बड़े हुए स्कूल भेज दिया, उससे बड़े हुए आगे हायर एजुकेशन में चले गए, उससे आगे शादी कर दी, शादी का फिर बच्चे कर दिए, फिर बच्चों को पढ़ने भेज दिया, फिर बच्चों की शादी कर दी। अब इस साइकिल के अंदर कई सारी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं जो गलत हो गई, जैसे पत्नी पत्नी के आपस के रिश्ते सही नहीं होंगे तो संतान पे इम्पैक्ट आएगा। राम गोपाल जी के साथ में हम जलंधर में बैठे थे तो हमने देखा कि जो उतने भी ऑटिज्म के केस हैं या मेंटल रिटार्डेशन केस हैं, सारे वो हैं जिनकी माताओं को स्ट्रेस है। मोस्ट ऑफ दी पूरी एक जनरेशन जो है हमारे डिस्टर्ब लगे केवल आपसी झगड़ों के अंदर। तो इन पे हम धीरे धीरे हम काम कर रहे हैं, और सौभाग्य है जी, स्वामी जी ने यहाँ बुलाया है, यहाँ कोशिश मेरी रहेगी जी, हम भी कल आएंगे और देखेंगे, समझेंगे, और आपस में मुझे लगता है कोलैब करके कई सारी चीज़ें की जा सकती है। क्योंकि स्वामी जी जब मैं वहाँ बैठा हुआ यही सोच रहा था, मैंने कहा हम गुड़गांव में व्यवस्था बनाएंगे, फिर वहाँ पर एक कैंप लगवाएंगे, एक शिविर लगवाएंगे वहाँ पर। और परमात्मा ने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया है वो सोशल मीडिया का, कि हम एक मैसेज देंगे तो कुछ तो लोग आएंगे ही आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जिन्हें पता नहीं चलता करें क्या, वो ऐसे ट्रैप हो रखे हैं। और हम तो सब कहीं ना कहीं प्रारब्ध के होते हैं, संस्कार भी होते हैं, तो खिंच के आते हैं संस्कारों के कारण। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लाऊंगा, हैप्पीनेस का देखते हैं, अगर कल मौका लगेगा तो कल हैप्पीनेस क्लास का कुछ करते हैं। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।